हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रसायन विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि है परमाणु। तो आइए देखते हैं कि परमाणु क्या चीज़ होता है। तो परमाणु जो है किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, यानी किसी भी तत्व का सबसे छोटी कण जो होता है वो परमाणु होता है। परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ की या तो किसी भी तत्व की रचनात्मक इकाई होता है। इसका मतलब है कोई भी पदार्थ या तो कोई भी तत्व इसी परमाणु से ही बने होते हैं। परमाणु शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ इसका ये होता है, इसका मतलब होता है अविभाज्य। परमाणु शब्द का मतलब होता है तो अविभाज्य। इसका मतलब है कि परमाणु को और भी ज़्यादा रूप में हम बांट नहीं सकते, छोटे छोटे कणों में बांट नहीं सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और आकार की बात करें तो आकार में ये गोलाकार होता है, इस तरह से गोलाकार में होता है। इसकी त्रिज्या की बात करें तो ये एक नैनोमीटर होता है, यानी 10 का पावर 9 मीटर के बराबर होता है। और परमाणु की बात करें तो परमाणु और परमाणु को जब मिला देंगे ढेर सारा परमाणु तो ये अणु का निर्माण होगा, और अणु को जब मिलाएंगे तो तत्व का निर्माण होगा, और तत्व को मिलाएंगे तो यौगिक का निर्माण होगा, और यौगिक जब मिलेगा तो फाइनली जो है किसी भी पदार्थ का निर्माण हो जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं एटम्स जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, और मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो एलिमेंट्स का निर्माण होता है, और एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो कंपाउंड तैयार होता है, और कंपाउंड जब मिलता है तो फाइनली जो है हमारा कोई मैटर तैयार हो जाता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि परमाणु जो है एक अविभाज्य कण है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आधुनिक सोच से यह कहने वाले परमाणु अविभाज्य है, यह कहने वाले वैज्ञानिक थे डाल्टन, जिन्होंने 1808 में उन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से बताया था कि परमाणु जो है एक अविभाज्य कण है। लेकिन यह कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया। इसके लिए अनेक वैज्ञानिक आए, अपना शोध से उन्होंने पता लगाने का प्रयास किया कि परमाणु भी विभाज्य कण है, उसको भी विभाजित किया जा सकता है। तो ये लगाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने अपने प्रयोगों से अपना मॉडल दिया। जिनमें से सर्वप्रथम अपना मॉडल तैयार करने वाले जे थॉमसन जी थे, जिन्होंने 1904 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किया। परमाणु में से इलेक्ट्रॉन की खोज किया सर जे थॉमसन ने 1904 में। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए रदरफोर्ड, उन्होंने 1911 में से अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु में नाभिक की खोज की। उसके बाद दूसरा वैज्ञानिक फिर से आए नील्स बोर। रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल में जो कमियां थी उस कमियों को दूर करते हुए 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने परमाणु में कक्षा की खोज किया। उसके बाद परमाणु की नाभिक की अगर बात करें तो परमाणु के नाभिक में दो कण होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है वो पूरी तरह से न्यूट्रल होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। लेकिन प्रोटॉन की बात करें तो इसमें से प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, आइए देखते हैं आगे में। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों जो है परमाणु के एक हिस्से हैं, और इनको खोज करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपना शोध किया, अपना शोधों से उन्होंने पता लगाया। तो आइए देखते हैं कि कौन से वैज्ञानिक ने किस कण का खोज किया, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज किसने किया और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। तो इसको याद करने के लिए मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता का नाम को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, ईंट पर नाच। ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया तो थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। उसके बाद है प से हो जाएगा प्रोटॉन की खोज किसने किया तो र से रदरफोर्ड ने किया था। उसके बाद है ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, और च से हो जाएगा चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था 1897 में। प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था 1920 में। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था तो चैडविक ने किया था। कब किया था तो 1932 में। अभी के लिए इतना ही, आगे की क्लास आगे में, तब तक के लिए जय हिंद।